एक कहावत है कि ईश्वर मात्र उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। इसी से जुड़ती हुई एक और उक्ति है जिसमें दैव पर दुर्बल का घातक होने का आरोप लगाया गया है। गीताकार का कथन है कि मनुष्य अपना शत्रु आप है और स्वयं अपना मित्र भी। यह उसकी इच्छा पर निर्भर है कि अस्त व्यस्तता अपनाकर अपने को दुर्गति के गर्त में धकेले अथवा चुस्त दुरुस्त रहकर प्रगति के शिखर पर निर्बाध गति से आगे बढ़ता चला जाए। गीताकार ने आगे चलकर अर्जुन के बहाने हर विचारशील से यह आग्रह किया है कि अपने को उठाने में लगो, गिरते चलने की धृष्टता मत करो। संसार कितना भी सुखद, सुंदर, सुविधाजनक क्यों न हो, पर अपने में त्रुटियां रहने पर वह सारा विस्तार निरर्थक बनकर रहेगा। अपनी आंखें काम न करें तो संसार भर का दृश्य और सौंदर्य समाप्त हुआ समझा जाना चाहिए। कानों की श्रवण शक्ति चली जाए तो प्रवचनकर्ता, परामर्शदाता और गायक व वादक निरर्थक बन गए ही समझे जा सकते हैं। दिमाग खराब हो चले तो समझना चाहिए कि संसार का हर मनुष्य उल्टी चाल चल रहा है। पेट खराब हो जाए या रक्त में विषाक्तता घुस पड़े तो दुर्बलता रुग्णता से होकर अकाल मृत्यु का भयंकर आक्रमण अब तब में होने ही जा रहा है, यह मानना चाहिए। प्रगति का इतिहास सुनियोजित तन्मयता और तत्परता की आधारशिला पर ही लिखा गया है। इनके अभाव में किसी को पूर्वजों की कमाई या सुविधाजनक परिस्थितियों का अंबार ही हाथ क्यों न लग जाए, वह सारे वैभव को फुलझड़ी की तरह जलाकर क्षणभर का मनोरंजन कर लेगा और फिर सदा सर्वदा पश्चाताप से सिर धुनता रहेगा। हमारी कमों की कलम ही अपने भविष्य की भली दूरी संभावना रचती रही है। शरीर का भारी लंबा तगड़ा होना एक बात है और हिम्मत का धनी होना सर्वथा दूसरी। तगड़ापन कुछ अच्छा और आश्चर्यजनक तो लगता है, पर उनमें इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, हिम्मत और प्राण ऊर्जा की कमी हो तो उसे कायरता और भीरुता के कारण चिंतित, शंकरशील, खिन्न उद्विग्न ही देखा जाएगा। तनिक सी कठिनाई आ जाने पर राई को पर्वत की तरह बड़ा बना लेने और किसी प्रकार बचने बचाने की ही कामना बनी रहेगी। वह ये समझ ही नहीं सकता कि कठिनाइयां कागज के बने हाथी की तरह बड़ी और डरावनी तो होती हैं, पर मनस्वी के प्रतिरोध की एक ठोकर भी वे सह नहीं सकती। हर छोटे परमाणु में अजस्र शक्ति भरी होती है। यदि उसके विस्फोट का नियोजन किया जा सके तो प्रतीत होगा न कुछ दिखने वाले में सब कुछ स्तर की सशक्तता भरी हुई है। आवश्यकता मात्र प्रसुप्ति के जागरण भर की है। औसत आदमी का इतना ही नगण्य सा स्तर जागृत रहता है जिससे वह पेट एवं परिवार की गाड़ी किसी प्रकार धकेलता रहे। जिनके अंतराल में सुनियोजित उच्च स्तर की महत्वाकांक्षाएं अपना ताना बाना बुनती रहती हैं, वे इतने बड़े कार्य संपन्न कर लेते हैं जिन्हें देखकर साथियों को आश्चर्यचकित रह जाना पड़े। बाह्य दृष्टि से एक जैसे लगने वाले व्यक्तियों के बीच भी जमीन आसमान जितना अंतर पाया जाता है। यह अंतर कहीं बाहर से आ धमका हुआ नहीं होता, वरन व्यक्ति ने उनकी संरचना अपने हाथों स्वयं ही की होती है। हिम्मत बढ़ाना, साहस जुटाना, पराक्रम दिखाना और जो अनुचित है उससे लड़ पड़ने में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे असंभव तो क्या कठिन भी माना जा सके। प्रगति भीतर से आरंभ होती है और बाहर तो उसकी तदनुरूप परिणति परछाई ही दिखाई पड़ती है। झाड़ी अंधेरे में भूत बनकर दिल दहला देती है। रस्सी को सांप समझने वाले की अंधेरे के माहौल में घिघी बंध जाती है। शंका डायन मनसा भूत की कहावत 16 आने सच है। हिम्मत वाले लंबी दुर्गम यात्राएं एकाकी पूरी करते हैं, पर कायरों को रात के समय पेशाब करने बाहर जाना पड़े तो किसी साथी को जगाना पड़ता है। राणा सांगा को लड़ाई के मैदान में 80 से अधिक घाव लगे थे। वे पर कुछ भी परवाह किए बिना तब तक दोनों हाथों से तलवार चलाते रहे जब तक कि उनके प्राण नहीं निकल गए। भीष्म पितामह का शरीर चुभे हुए वानों के ऊपर टंगा हुआ था। पीड़ा बहुत थी,
पर उन्होंने मौत से स्पष्ट कह दिया था कि उत्तरायण सूर्य होने में अभी बहुत दिन है, तब तक मृत्यु को वापस लौटना चाहिए, जब तक इच्छित मुहूर्त न आ जाए। मौत को मनस्वी का कहना मानना ही पड़ा। किसी ने सच ही कहा है, बहादुर जिंदगी में एक बार मरते हैं, पर कायरों को तो पग पग पर मरना पड़ता है। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि मनुष्य अपनी मानसिक क्षमता का मात्र 7% ही शरीर यात्रा के साधन जुटाने भर में आजीवन गंवाता खपाता रहता है, जबकि उसकी 63% सामर्थ्य सोई, खोई, मरी, मूर्छित या अविज्ञात स्थिति में ही पड़ी रहती है। अपनी दौलत भरी तिजोरी की चाबी खो देने पर कोई दरिद्रियों की तरह दुर्गतिग्रस्त स्थिति में फिरे, तो उसके लिए कोई क्या कुछ करे? यदि आत्मनिर्माण में जुटा जा सके, बुरी आदतों को कूड़े करकट की तरह बुहारा जा सके, दृष्टिकोण में मानवीय गरिमा के अनुरूप मान्यताओं का समावेश किया जा सके, तो समझना चाहिए कि वनमानुष के नर नारायण में बदल जाने जैसा कायाकल्प उपलब्ध हो गया। उसे प्रकारांतर से व्यवस्था बुद्धि का विकास कहा जा सकता है। अपना एवं दूसरों का प्रबंध कर सकना यूं एक बहुत मामूली व्यवस्था मालूम पड़ती है, पर सही बात यह है कि उससे बढ़कर और कोई गौरवास्पद वैभव वरदान है नहीं। सेनापति भी आरंभ में मामूली सिपाही की तरह भर्ती होता है, फिर अधिकारी देखता रहता है कि इनमें से किस में व्यवस्था बुद्धि है। वह अनुपात जिसमें जितना बड़ा चढ़ा पाया जाता है, वो उतनी ही भारी जिम्मेदारियां उठाता और अपने कौशल के बल पर असंभव को संभव कर दिखा जाता है। गौरवान्वित वे इसी आधार पर होते रहते हैं। मिलों, फैक्ट्रियों, कारखानों, उद्योगों की प्राण शक्ति कुशल प्रबंधक संचालकों पर केंद्रित रहती है। उन्हीं की दूरदर्शिता से छोटे कारखाने बढ़कर आशातीत प्रगति का श्रेय पाते और अपने कौशल से हर किसी को अचंभे में डालते हैं। संस्थानों को शानदार स्तर और आंदोलनों को छोटे शुभारंभ से आगे बढ़ाते हुए आशातीत सफलता तक यही प्रतिभावान पहुंचाकर दिखाते हैं। अंग्रेजी जमाने में प्रांतों के शासनाध्यक्ष गवर्नर कहलाते थे। केंद्रीय सरकार का सूत्र संचालक गवर्नर जनरल वायसराय कहलाता था। गवर्नर शब्द का सीधा अर्थ है प्रबंधक। अपनी इसी विशेषता के कारण इंजीनियर बड़े बड़े निर्माण कार्य संपन्न करते और व्यवसायिक छोटा सा उद्योग खड़ा करके देखते देखते धन कुबेर बनते हैं। विपत्तियों से जूझने और प्रगति के महत्वपूर्ण आधार खड़े करने में जो भी सफल हुए हैं, उनमें साहसिकता और सुव्यवस्था का गुण सुनिश्चित रूप से विद्यमान रहा है। शक्ति शक्ति है, उसे भले काम की तरह बुरे काम में भी लगाया जा सकता है। दैत्य, दानव, आत्ताए, आतंकवादी और अनाचारी तक इसी विशेषता के आधार पर रोमांच खड़े कर सकने वाले दुष्कर्म कर बैठते हैं। अनीति का आचरण करते हुए भी अपने आतंक से दूर दूर तक विपन्नता खड़ी कर देने वाले दस्यु और तस्कर तक अपनी सफलता का ढिढोरा पीटते समय कारण एक ही बताते हैं कि उन्होंने अपने साहस और व्यवस्था बुद्धि के सहारे ही यह कमाल दिखाए हैं। सद्गुणों में अनेक धर्मधारणाओं और व्रत अनुशासनों का वर्णन किया जाता है। उनके कारण स्वर्ग मोक्ष की, रिद्धि सिद्धि की विभूतियों हस्तगत होने की बात कही जाती है। ऐसे प्रतिपादन प्रायः संयम और परमार्थ की महत्ता को ही बताते हैं। इन समस्त उपचारों का उद्देश्य एक ही है कि व्यक्तित्व हर दृष्टि से स्फूर्तिदान एवं श्रमशील बने। मनोयोगपूर्वक कार्य में संलग्न होने में अपनी प्रतिष्ठा, वरिष्ठता एवं सफलता, समर्थता की अनुभूति करे। मानवीय गरिमा के अनुरूप अपने गुण, कर्म, स्वभाव को विनिर्मित कर लेना, संसार में एक नए देवता की अभिवृद्धि करना है। व्यक्ति बहिरंग पर जो कुछ आच्छादित है, उसका अनेकानेक अनुकरण करते और उसके प्रभाव से अनुप्राणित होते हैं। यहाँ तक कि मरने के उपरांत भी हरिश्चंद्र, भागीरथ जैसों की कथागाथा अक्षुण्ण बनी रहकर अनेकानेकों को प्रकाश देती रहती है। यही बात अंतरंग के संबंध में भी है। यदि चिंतन, चरित्र, व्यवस्था, आस्था, विश्वास, श्रद्धा,
प्रज्ञा, निष्ठा की उच्च स्तरीय स्थिति है, तो उसका प्रभाव परिणाम धारणकर्ता तक ही सीमित नहीं रहता। उसका प्रभाव न जाने कितनों को, विशेषतया संपर्क क्षेत्र वालों को उछालने की क्रिया प्रक्रिया संपन्न करता है। तेजोवलय अंतरिक्ष में उड़ता है और जहां भी पहुंचता है वहीं अपने अनुरूप चेतना वसंत खिलाता चलता है। पारस को छूकर लोहा सोना बनता है या नहीं, इसमें अभी संदेह है, पर यह सुनिश्चित है कि प्रतापी व्यक्ति असंख्यों को अपना अनुयायी सहयोगी बना लेते हैं। महामानवों में से अधिकांश की जीवनगाथा यही बताती है कि वे अपनी प्रामाणिकता और प्रखरता के बल पर हर दिशा से प्राण शक्ति संग्रह करते हुए न जाने कहां से चलकर कहां जा पहुंचे। मात्र अपने प्रभाव से दूसरों द्वारा ऐसे ऐसे कृत्य करा लेने में सफल हुए जिन्हें वे कदाचित स्वयं हाथ में लेते तो न कर पाते। ऐसी दिव्य क्षमता को अर्जित कर लेना और उससे अनेकों की अस्त व्यस्तता को सुनियोजितता में बदल देना, सफल वरदान यही है। दान देने की तरह दान दिलाना भी पुण्य मानना चाहिए। साहसिकता और सुव्यवस्था के दो गुणों में जिस किसी को भी अभ्यस्त अनुशासित किया जाए, समझना चाहिए कि उसकी सर्वतोमुखी प्रगति का द्वार किसी ने खोल दिया ही उस अविज्ञात शक्तिपुंज की जय जयकार कहीं न होती हो। मनुष्यों में से अधिकांश की आकृति प्रकृति लगभग मिलती जुलती है। उनका खान पान, सोना, जागना आदि भी एक सा ही होता है। कोई तो साधनों, अभावों का रोना रोता रहता है, किंतु किसी की प्रतिभा उन्हीं साधनों अवसरों के रहते चौगुन सौगुना काम करा देती है। उसका यश, प्रभाव और कौशल इतना बढ़ा देती है कि देखने वाले तक आश्चर्यचकित रह जाते हैं। साथ ही सहयोगियों की सेना भी अनायास ही खींचती घिसटती चली आती है। रीछ वानरों की, स्थाल वालों की, भिक्षु परिव्राजकों की, सत्याग्रहियों की टोलियों को निमंत्रित या गठित करने कौन कहाँ गया था। फूलों पर तितलियां और मधुमक्खियों न जाने कहां कहां से दौड़ती चली आती हैं। महामानवों के असुविधा भरे जीवन भी ऐसे आकर्षक होते हैं कि उसी कष्टसाध्य परिपाटी को अपनाने के लिए अनेकानेक आतुर होते और कदम से कदम मिलाते आदर्शवादी संरचना के लिए प्रयाण करते देखे हैं गए। संसार में जितनी भव्यताएं दिख पड़ती हैं, वे मात्र साधनों के सहारे ही बड़ी नहीं हो गई। उनके पीछे किन्हीं सृजन शिल्पियों की मेघा ने ऐसा जादू चमत्कार दिखाया कि ठीक समय पर उसकी योजना बन गई, ढांचा खड़ा हो गया, उसमें प्रयुक्त होने वाले तारतम्य को बिठा दिया गया और फिर स्वप्नों को साकार बनाने में अपने आप को पूरी तरह खपा दिया। इसी प्रक्रिया का नाम सफलता है। उसे वर्ण करने के लिए किन्हीं दूसरों की मनुहार करने की जरूरत नहीं है। यदि व्यक्ति अपनी समझ को क्रमशः तेज करता चले, क्रमशः अधिक बड़ी जिम्मेदारियां कंधों पर उठाता और उन्हें पूरी करता चले, तो समझना चाहिए कि इसी विकसित प्रबंध शक्ति के आधार पर वह जहां भी जाएगा, सरताज बनकर रहेगा। वही सबसे बड़ी देवी विभूति है, जो व्यक्ति को साधारण से असाधारण बनाती है। विशिष्टता का सुनियोजन अभावग्रस्तों को कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो बात समझ में आती है, पर आश्चर्य तब होता है जब विपुल साधन अपने अधिकार में होने पर भी जानकारी के अभाव में लोग हैरान फिरते पाए जाते हैं। ऐसी घटनाएं जब सुनने को मिलती हैं तो उस अनजानेपन को दुर्भाग्य का प्रतीक मानकर खेद व्यक्त किया जाता है। कहते हैं कि किसी अनाड़ी ने बाप के छोड़े हीरे को कांच समझकर अनाड़ी के हाथों बेच दिया और खुद जीवन भर दरिद्री बना रहा। लाल मणियों की माला पड़ी मिलने पर एक भीलनी उन्हें कौड़ियों के मोल बेच आई थी। कस्तूरी हिरन की नाभि में कस्तूरी रहती है, पर वह सुगंध की तलाश में निरंतर दौड़धूप करता और थककर प्राण गंवा देता है। माचिस जेब में होने की बात याद न रहने पर ढेरों घास फूस पास रहने पर भी एक यात्री ठंड में सिकुड़कर मर गया था। घर के आंगन में खजाना गड़ा होने की बात ज्ञात न होने पर उस झोपड़ी के निवासी को जब तब मजूरी मिलने पर आधे पेट सोना पड़ता था। ऐसी घटनाएं प्रायः कौतूहलपूर्वक सुनी जाती है,
तो सुनने वालों तक को हैरानी होती है। दिशाभ्रम हो जाने पर बंजारे रात भर चलते रहने पर भी बेकार भटकते रहते हैं और भूल का पता चलने पर वापस लौटते हैं। खंडहरों में भूल भुलैया बनी पाई जाती है। उनमें घुस जाने के बाद ये ख्याल नहीं रहता कि वापस लौटने का दरवाजा कौन है। हड़बड़ी उस मानसिकता सा को और भी अधिक बेजार कर देती है। सुना है कि कई तो इस भटकाव में कई दिन घिरे रहकर मर तक जाते हैं। बालू को पानी समझकर भटकने वाले हिरणों की मृग तृष्णा का उदाहरण लोग प्रायः दिया करते हैं। वो कहानी भी प्रसिद्ध है कि सिंह का बच्चा भेड़ों के समूह में मिलने पर अपने को ही भेड़ समझने लगा था। बाद में जब उसे आत्मबोध कराया गया तो वहां से हटकर सिंह के समूह में चला गया। सपने की स्थिति में भी लोग बेतुके स्वप्न देखते रहते हैं। नशेबाजों की खुमारी ऐसी होती है जिसमें ऐसा कुछ सूझ पड़ता है जिसकी वास्तविकता के साथ दूर की भी संगति नहीं बैठती। इस प्रकार की घटनाएं वस्तुस्थिति की सही जानकारी न होने के कारण होती है, पर अचंभा तब होता है जब आम आदमी ऐसी ही विसंगतियों और भटकाव में कुछ दिन ही नहीं गंवाता, वरन सारी जिंदगी दांव पर लगा देता है। आम आदमी अपने अपने धन की उलझने, कठिनाइयां, समस्याएं, चिंताएं, व्यवस्थाएं सिर पर लादे रहता है और उनके समाधान के लिए भी जिस तिस का आसरा ताकता है। स्पष्ट है, कभी कभार किसी की छोटी मोटी सहायता हाथ लग भी सकती है, पर जब पूरा जगत ही उलझन भरा है तो कौन किसकी, कब तक, कितनी सहायता कर सकता है। विशेषतया तब जबकि हर किसी को अपनी अपनी समस्याओं में ही इतना उलझे रहना पड़ता है कि दूसरों की सहायता करने जैसी न तो स्थिति रह जाती है और न वैसी अभिरुचि या फुर्सत ही होती है। अपनी गलती ढूंढने खोजने की किसी को आदत नहीं है। भ्रमों में से एक बड़ा भ्रम हर आदमी में ये भी पाया जाता है कि अपनी दौलत कम और दूसरों की दौलत चौगुनी सौगुनी समझ पड़ती है। वस्तुतः सर्वथा दोषरहित व्यक्ति कदाचित कोई भी नहीं होता, पर अपनी गलती कोई सोचे कैसे। इससे हेठी जो होती है, नाक जो कटती है, अपनी सर्वज्ञता पर आंच जो आती है। इसलिए काम बिगड़ने पर उसका लांछन अपने ऊपर न लगने देने के लिए ये सस्ता नुस्खा हाथ लगता है कि दोष किसी दूसरे पर थोप दिया जाए। इसके लिए सामने वाले किसी को दोषी ठहराने पर तो झंझट खड़ा होने का डर रहता है, इसलिए हननकर्ता किसी ऐसे निरीह को ढूंढ लेते हैं जो सामने आकर प्रतिवाद करने में समर्थ न हो। भाग्य चक्र, समय का फेरे, ग्रदशा, विधाता का विधान, कर्मरेखा आदि पर कोई भी कितना भी दोषारोपण करता रहता है। जिन पर दोष थोपा गया है वे उलटकर सफाई देने की स्थिति में तो होते नहीं। ऐसी दशा में आरोपी को अपनी मान्यता और भी अधिक सुनिश्चित होने का मत बना रहने में कुछ कठिनाई नहीं होती। एक ओर तो दूसरों पर लांछन लगाने की प्रवृत्ति जमी रहती है और दूसरी ओर आत्मसमीक्षा न कर पाने की प्रवृत्ति मनुष्यों को भ्रमित किए रहती है। एक दुष्कल्पना से ग्रसित अधिकांश लोग पाए जाते हैं कि अपनी निज की सामर्थ्य अकिंचन है, उसे बढ़ाने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। उत्कर्ष से सुयोग मिलना अपने हाथ में नहीं है। जितना प्रयत्न अच्छे के लिए किया जा चुका है उससे अधिक और कुछ करने का अवसर ही कहाँ था। इसी प्रकार की बातें सोचकर आत्मसमीक्षा, आत्मसुधार, आत्मनिर्माण और आत्मविकास का अवसर ही गवा दिया जाता है। उपाय न सूझ पड़ने पर कुड़कुड़ाने, खींचने, झल्लाने, उद्विग्न रहने और चिंतातुर रहने के अतिरिक्त कुछ बन भी नहीं पड़ता। अपने को तनावग्रस्त बना लेना तो दुष्कल्पनाओं के आधार पर और भी अधिक सरल व संभव हो जाता है। ऐसा ही लोग करते भी रहते हैं। इस व्यापक प्रांति को महामारी जैसा प्रकोप कहा जाए तो इसमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं मानी जा सकती। जनसाधारण को यह समझने का सुयोग नहीं मिल पाता कि मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियां इतनी अधिक हैं कि यदि उन्हें प्रसुप्ति से विरत करके जागृत एवं क्रियाशील बनाया जा सके, तो हर सामान्य समझा जाने वाला व्यक्ति अपने को असामान्य सिद्ध करके दिखा सकता है। इसमें कोई रहस्यवाद नहीं है,
न कुछ ऐसा है जिसे अमान्य ठहराया जा सके। पुरातन इतिहास के पृष्ठ पलटने या अर्वाचीन इतिहास की गतिविधियों पर तनिक गंभीरता पूर्वक नजर डालने पर ऐसे असंख्यों उदाहरण आंखों देखे और कानों सुने जा सकते हैं, जिनमें आत्मविश्वास और प्रचंड साहस के बलबूते प्रगति की दिशा में चलने का सूझबूझ के साथ प्रयत्न किया गया और वे क्रमशः अधिक उपयुक्त अवसर पाते चले गए, अंततः इतनी ऊंचाई पार कर सके जिसे देखते हुए आश्चर्य लगता है और किसी दैवी वरदान का भ्रम होता है। इसके विपरीत ऐसे उदाहरण भी कम नहीं देखे जा सके, जिनमें अपार साधन और अवसर होते हुए भी दुर्गुणों के शिकार रहकर व्यक्ति दिन पर दिन पतन पराभव की ओर लुढ़कते चले गए और अंत में वहां पहुंच गए जिसे दुर्गति या दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। साधारण समझ से अपनी पृथ्वी जहां की तहां स्थिर खड़ी दिखती है, पर जिन्होंने कुछ अधिक जानकारी प्राप्त की है, वे विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि वह अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमती रहती है, सूर्य की परिक्रमा के लिए तीर की तरह सनसनाती हुई दौड़ती है। मनुष्य के संबंध में भी यही बात है। उसकी जीवनचर्या के लिए अग्रगमन की प्रगति संभावनाएं कूट कूट कर भरी हुई हैं। कमी केवल इस बात की है कि वस्तुस्थिति समझने और उस पर विश्वास करने का विवेक जगा नहीं। अपने ऊपर दीनता और हीनता की परतें इतनी मोटी जमी होती हैं कि वही अपना वास्तविक स्वरूप प्रतीत होता है। उपर्युक्त भ्रम से निकलने के सामान्य प्रयासों को आसपास का वातावरण नष्ट कर देता है। अहंकारियों का समुदाय दूसरों को हेय ठहराकर ही अपने बड़प्पन की पुष्टि कर सकता है। ऐसे समुदाय के अपने से समर्थ लोग इसी स्तर की समीक्षा करते रहते हैं। बड़ों की बात ही सही मान भी ली जाती है। इस कथन को औसत आदमी हृदयंगम भी करता रहा है और यह मान बैठता है कि उसकी हस्ती नगण्य है। उससे कोई बड़ा काम या बड़ा वजन उठ नहीं सकता। इसलिए खैर इसी में है कि जैसे भी कुछ दिन गुजर रहे हैं उसी प्रकार संतोषपूर्वक समय काट दिया जाए। संकटों को सह लिया जाए, दुर्दिनों के साथ तालमेल बिठा लिया जाए। इस स्तर का मानस बन जाने पर विद्यमान क्षमताएं और भी गहरे गर्त में चली जाती हैं। उन्हें उभारने, उठाने का जब भीतर या बाहर से कोई प्रयत्न ही नहीं होता, तो आगे बढ़ने, ऊंचे उठने की संभावना ही कैसे बने? उस दिशा में कुछ ठोस प्रयत्न करने का प्रयास ही कैसे चले? जब उमंगे ही मर गई तो फिर अग्रगमन का अवसर छप्पर फाड़कर आकाश से आंगन में क्यों कर आ धमके? संसार में पैसे की चमक दमक बहुत जगह देखी जा सकती है और उसके आधार पर जो खरीदा जा सकता है, उसकी सज-धज भी अपनी चमक दमक दिखाती, आंखों में चकाचौंध उत्पन्न करती देखी जा सकती है। किन्हीं किन्हीं का रूपलावण्य भी मनमोहक दिख पड़ता है। कलाकार, व्यवसाय, गुणी भी कई देखे जाते हैं, पर ऐसे कम ही दिख पड़ते हैं जिन्होंने अपने साहस और पौरुष के सहारे अवरोधों से टकराते हुए प्रगति का पथ प्रशस्त किया हो। जिन्होंने गिरों को उठाया, उठों को चलाया, चलतों को दौड़ाया और दौड़तों को उछाला हो। अपनी राह तो सभी चल लेते हैं, पर सराहना उनकी है जो अपनी नाव पर अनेकों को बिठाकर उन्हें इस पार से उस पार पहुंचा सके। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि ऐसी प्रचंड सामर्थ्य हर किसी के भीतर होते हुए भी उसका सदुपयोग कर सकना तो दूर, पहचानना तक नहीं बन पड़ता। आत्मस्मृति ही वह अभिशाप है जिसे लोग जाने या अनजाने स्वयं अपनाते हैं और कंधे पर लाद कर चलते हैं। इसी को कहते हैं प्रतिभा का अभाव, जो कभी कभी तो मोटे पहलवानों को भी आंतरिक दृष्टि से खोखला देखकर आश्चर्य रूप से व्यक्त किया जाता है। शारीरिक बल का प्रदर्शन तो भेड़ें और भैंसे भी आपस में टक्कर मारकर दर्प जताते देखी गई हैं। तीतरों और मुर्गों को भी मोर्चे लड़ाते और अहंता में अग्रणी होने का दर्प जताते देखा जाता है। ये वास्तविक बलिष्ठता का प्रमाण नहीं है। गहराई तक जाना हो तो देखना पड़ेगा कि मन की कौन सी दिशाधारा उस बल का प्रयोग कर रही है। गुंडे, आतंकवादी, आतताई, अनाचारी अपनी अकड़ दिखाते और रौब जमाते देखे जाते हैं।
दूसरों पर धाक जमाना और उन्हें डर दिखाकर उचित अनुचित करा लेना, यही उनका प्रयास व्यवसाय रहता है। ऐसे लोगों की शारीरिक कैसे जा सकेगी? यही बात बुद्धिमल, धनबल आदि के संबंध में है। कपयोग करने वाले अपने लिए भर्त्सना और दूसरों के लिए विपत्ति ही बड़ी करते हैं। कला का दुरुपयोग भी कम नहीं हुआ है। गारिकता, विलासिता, अनैतिकता देगी प्रवृत्तियों को भड़काने में संगीत, चित्रकला, साहित्य आदि का कम सहारा नहीं लिया गया है। ऐसी दशा में उस कला को किस प्रकार सराहाय, जो आकर्षित प्रभावित तो अनेकों को करती है, बदले में पूरी कीमत बदोर होने में भी सफल रहती है। पर यदि इसके और परिणामों को देखना पड़ता है कि ऐसे प्रख्यात कलाकार यदि अविख्यात अनजान लोगों की तरह साधारण स्थिति में रह रहे होते तो कहीं अच्छे थे। तब से लोगों को चमत्कृत करके कुमार्ग पर चलने के लिए ललचाने वाला कुकृत्य तो न कर सके होते। उपलब्धियां हस्तगत हुई, ये देखना ही पर्याप्त नहीं, जांचा ये भी जाना चाहिए कि उसका उपयोग लोकहित के लिए किस प्रकार और कितना बन पड़ा। यदि इसकी कसौटी को छोड़ दिया जाए तो सर्प बिच्छुओं की शरीर संरचना ही प्रशंसा की पात्र बनेंगी। चीते और मिर्रिये भी दूसरों की तुलना में अधिक बलिष्ठ होने के कारण प्रतिष्ठा पाने के अधिकारी समझे जाएंगे। तब उनकी मार से डरने और बचने की कोई आवश्यकता न रहेगी। सराहनीय वही बल्किशल है जिसका उपयोग सदुद्देश्य के लिए बन पड़े। अन्यथा बढ़ी हुई प्रतिभा सिंगे के बड़े हुए सींगों की तरह है, जो देखने में कौतूहलवर्धक तो लगते हैं, पर अपना प्रयास प्रयोजन कुछ भी साध सकने में समर्थ नहीं होते। युग की मान प्रतिभा परिष्कार, भाग 237 इस विश्व की सबसे बड़ी शक्ति। संसार के सुवितरित इतिहास का भूतकालीन पर्यवेक्षण करने पर इसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि लालसा, वासना और आकांक्षाओं से पीड़ित तो अनेकानेक रहते चले आए, पर उनमें से सफल थोड़े से ही हुए। कारण ये कि मूल्य चुकाने के लिए जेब में कुछ न होने से उन्हें सजी धजी दुकान देखते हुए भी निराश होकर वापस लौटना पड़ा। इस हाट में बिकता तो एक से एक बड़ा आकर्षण है, पर सभी तो बदले की कीमत चाहते हैं। यदि वह अपने पास न हो तो फिर भटकने, थकने और निराशा भरे निश्वास छोड़ते रहने के अतिरिक्त और क्या कुछ हाथ लगने वाला है। दूसरी ओर वे हैं जो लाखों का माल कुछ ही देर में खरीद बेचकर मुनाफे से थैली भर लेते हैं। भाग्योदय, वरदान और अनुग्रह, उदारता अथवा अनुकंपा के नाम पर बहुत कुछ पाने की इच्छा आशा की जाती है, पर ये सब मिलकर भी ओस कणों से अधिक और कुछ नहीं बनता। मोती तो पसीने से टपकते हैं, दौलत तो हाथ खोदते हैं। प्रगति के लिए हिम्मत से कम में गुजारा नहीं। सरंजाम कोई कितना ही इकट्ठा क्यों न कर ले, पर उसे सुव्यवस्थित और सुनियोजित किए बिना उसको रूठने और पलायन करने से रोका नहीं जा सकता। शक्ति की महिमा महत्ता तो बहुत है, पर वह उसी के पास ठहरती है जो उसके सुसंचालन की विद्या से परिचित है। संसार में निर्माण एक से एक बढ़कर हुए। पनामा और स्वेज की नहरें, पीसा की झुकी मीनार, चीन की दीवार, एंकोर वाट, कंबोडिया के खंडहर, मिस्र के पिरामिड, आगरे का ताजमहल, हावड़ा का पुल जैसे महान निर्माणों को देखकर लोग आश्चर्य तो बहुत करते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि इन्हें साधनों का ढेर भर बताकर पीछा नहीं छूटता। देखना ये भी होगा कि इनके पीछे कितनों की कल्पना ने योजना बनाकर प्रत्यक्ष ढांचा खड़ा करने में कितनी कुशलता और एकाग्रता खपाई है। यही सार संक्षेप में मनुष्य का वर्चस्व है, जो जहां भी चमकता है वहां आकाश की बिजली की तरह कड़कता और अपनी क्षमता से अवगत भी कराता है। डार्विन के कथनानुसार औसत आदमी को बंदर की औलाद और वनमानुष मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्राणी विकास के विज्ञानी एक ही बात कहते हैं कि सृष्टि के आदि में मात्र अमीबा स्तर के एककोषीय प्राणी उत्पन्न हुए, पर उसमें प्रचंड इच्छाशक्ति विद्यमान थी। वही हलचल बनी और मनोबलयुक्त क्रियाशीलता के बल पर उचित स्तर के काय कलेवर बनते चले गए। अंग प्रत्यंग उगे,
स्वभाव अभ्यास बने और उन्हें अपने अपने निर्वाह साधन जुटाने के अवसर मिलते चले गए। वे ये भी कहते हैं कि जड़ माने जाने वाले पदार्थों पर भी प्राणी की प्रचंड इच्छाशक्ति काम करती है और प्रतिकूलताओं के बीच भी अनुकूलता उत्पन्न कर लेती है। लोगों को पैसे का, रूप सौंदर्य का, शिक्षा का, पद का, सम्मान, सहयोग का मूल्य तो मालूम है और उनके लिए ललचाते हुए सिर पर पैर रखकर दौड़ने जैसी भगदड़ भी मचाते हैं, पर कहने लायक कुछ उपलब्धि उन्हीं के हाथ आती है जो अपने को अर्धमूर्छित, अर्धमृतक, आलसी, प्रमादी, निराश, हताश स्तर की कीचड़ में फंसे रहने से इनकार कर देते हैं। भीतर से उभरी शक्ति बाहर के हर क्षेत्र में वर्चस्व का प्रभाव परिचय पग पग पर प्रस्तुत करती है। सभी प्रजातियां, सभी संरचनाएं ये प्रमाण परिचय देती हैं कि वे अपने संकल्प बल से उभरी और अनुकूल रूप धारण करने में समर्थ हुई हैं। उनने अपने निर्वाह साधन इसी आधार पर जुटाए हैं और प्रकृति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी अज्ञात प्रेरणा से बाधित होकर अपने आप को ढाला है। ये संकल्प शक्ति ही है जो प्राणियों और पदार्थों में विद्यमान रहकर अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय देती है। प्राणियों में मनुष्य सचमुच महान है। सृष्टि को ईश्वर की संरचना माना जाता है, पर ईश्वर के वर्तमान स्वरूप को किसने जाना? इसका उत्तर खोजते समय इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि उसे मनुष्य ने बनाया। इतिहास साक्षी है कि जब जब जिन वर्गों ने उस क्षेत्र में पराक्रम संजोया है, उसने उसी क्षेत्र में आशातीत सफलताएं पाई हैं। अग्नि प्रज्वलन से लेकर पहिए के आविष्कार तक उसकी प्रथम कृति थी, जिसने अनेकानेक साधनों वाहनों का उद्भव आसान कर दिया। कभी उसने कृषि, पशुपालन, वस्त्र निर्माण, भवन निर्माण, व्यवसाय आदि के सहारे प्रगति के नए आयाम खोजे होंगे। भाषा और लिपि का आविष्कार अपने समय में अति क्रांतिकारी माध्यम माना गया होगा। धर्म, समाज और शासन का गठन उन लोगों की भारी सफलता थी जो वानरों की तरह यायावर जीवन बिताते आदिम काल की उपहासास्पद स्थिति में रहते थे। वैज्ञानिक आविष्कारों से सुसज्जित दुनिया जब गढ़ी जाने लगी तब तो मानो प्रकृति पर विजय पाने का नगाड़ा ही बजने लगा। अब तो ऐसे अणु आयुधों के जखीरे जमा हो गए हैं, जिनसे सृष्टा की इस सुंदर संरचना धरित्री को देखते देखते धूल बनाकर अंतरिक्ष में उड़ा दिया जाए। यहाँ प्राणी या वनस्पति वर्ग के सभी सदस्य सर्वथा लुप्त प्रायः हो जाएं। इस प्रकार मनुष्य ईश्वर का समर्थ सहायक भी सिद्ध होता है और दुर्घर्ष प्रतिद्वंद्वी भी। उसकी यह शक्ति चेतना से जानी जाने वाली किसी प्रचंड संकल्प बल की वशवर्ती है और उसी के सहारे कठपुतली की तरह नाचती रहती है। इसी की न्यूनाधिकता से मनुष्य क्षुद्र और महान बनता है। उसके उच्चस्तरीय होने पर देव और निकृष्टता अपनाने पर दैत्य का उद्भव होता है। दैवी शक्तियों से संपन्न व्यक्ति ही सिद्ध पुरुष या देवमानव कहलाता है। बुद्धिमत्ता, प्रतिभा, व्यवस्था, संरचना, परिवर्तन आदि के अनेक प्रयोग जहां तहां होते रहते हैं और उनके प्रयोक्ता बली, महाबली कहलाते हैं, पर यह भुला नहीं दिया जाना चाहिए कि समस्त कला कौशलों, निर्माणों और सफलताओं की जन्मदात्री वो संकल्प शक्ति रूप प्राणाग्नि ही है, जो चिनगारी से बढ़ते बढ़ते दावानल का रूप धारण करती देखी जाती है। उत्थान और पतन उसी के दो चित्र विचित्र खिलौने हैं। जिन दिनों इंग्लैंड पर जर्मनी द्वारा दिन रात भयंकर बमवर्षा अनवरत रूप से हो रही थी, तब सर्वसाधारण को यही सोचते कहते देखा जाता था कि इंग्लैंड का पतन अब हुआ, तब हुआ। इन घोर निराशा के दिनों में भी उस देश के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का आत्मविश्वास पूर्वक यही कहना था कि रूस व अमेरिका का जो भी होना हो, इंग्लैंड जीतकर रहेगा। इतने प्रगाढ़ आत्मविश्वास को देखकर स्टालिन और रूजवेल्ट दंग रह गए। तीनों ने मिलकर वे कदम उठाए कि देखते देखते पासा पलट गया। मित्र राष्ट्र विजयी होकर रहे। स्मृति की तरह विस्मृति भी मनुष्य के स्वभाव में सम्मिलित है, पर उस दुर्गुण के इस सीमा तक पहुंच जाने को क्या कहा जाए, जिसमें अपने आप के आत्मगौरव को ओजस,
तेजस और वर्चस्व को ही भुला दिया जाए। आज कुछ ऐसा ही सम्मोहन व्यामोह किसी शैतान द्वारा बिवेरा गया दिखता है, जिससे हतप्रभ होकर व्यक्ति अपने को दीन, दुर्बल, अशक्त, असहाय, अभागा आदि समझने लगा है। यदि उसे अपनी जीवट पर विश्वास हुआ होता तो कठिन से कठिन विघ्न बाधाओं को चुनौती देते हुए अब तक न जाने कहां से कहां पहुंच गया होता। कुछ वर्ष पहले की ही एक खबर है। साइबेरिया के हिम प्रदेश में बंदी बनाए गए कुछ कैदी उस दुर्गम क्षेत्र से भाग निकले। प्रायः 4000 मील के अति दुर्गम, आहार सामग्री से रहित क्षेत्र को पार करते हुए किसी प्रकार भारत आ पहुंचने का दुस्साहस उन्होंने कर ही दिखाया। इसके बाद उन्हें उनके देश पोलैंड सम्मान सहित पहुंचा दिया गया। अनगिनत आंदोलनों के योजनाकार अपनी लगन को साकार बनाकर रहे हैं। इसके पीछे सुयोग या सहयोग का भी एक भाग हो सकता है, पर प्रधानता प्रचंड आत्मविश्वास की ही रही है। प्रगति का ढांचा उसी पर खड़ा होता है। साधन अनायास ही नहीं जुट जाते। उनके लिए अपने आप को इतना प्रामाणिक और प्रखर सिद्ध करना होता है कि स्वेच्छा सहयोग बरसने में कहीं कोई कमी न रहे। आत्मविस्मृति के दलदल में से उबार कर मनुष्य समुदाय के एक वर्ग को इन्हीं दिनों प्रबल प्रतिभा का धनी बनाना है। इस प्रयास को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी है, कारण कि इन्हीं दिनों कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किए जाने के लिए देवी चेतना किन्हीं समयों की प्रतीक्षा कर रही है। मनुष्य स्वभाव में, प्रचलन में नरक जैसे दुर्गंधित कचरे को हटाने के लिए ऐसी जुझारू प्रवृत्ति चाहिए जो तूफान बनकर बरसे और जो डहाया गिराया जाना ही है उसे स्थानांतरित करके ही रहे। सृजन इतना इस स्तर का होना है मानो खंडहरों को बटोर कर उस स्थान पर नए सिरे से भव्य भवन खड़े किए जा रहे हों। इसके लिए बादलों जैसे सशक्त समुदाय की आवश्यकता है, जो तपते धरातल को अपनी वर्षा से जलमग्न कर दे, धरित्री पर हरी घास उगाकर उसे मखमली हरितिमा से महिमा मंडित कर दे। इन योद्धाओं के अग्रगामी बने बिना न तो दरिद्रता से लोहा लिया जा सकता है और न अस्वस्थता एवं अशिक्षा से ही पिंड छूटेगा। सैन्य शिक्षण, व्यवसाय, विद्यालय, व्यायामशालाओं, विद्यालयों, कला केंद्रों की कमी नहीं, पर दुर्भाग्य इसी एक बात का है कि प्रतिभा परिष्कार की सांगोपांग व्यवस्था कहीं पर नहीं है। कठिनाई इस मार्ग में यही एक है कि प्राण चेतना अंतःकरण के अंतराल में से उभरती नहीं, किंतु उस गहन गहवर तक पहुंचने, कुरेदने, उभारने वाले उपकरणों का एक प्रकार से सर्वथा अभाव ही हो गया। इस कमी के रहते अन्य किसी क्षेत्र का विकास भले ही हो जाए, पर प्रचंड प्रतिभा संपन्न ऐसे व्यक्तियों का दर्शन हो नहीं सकेगा, जो नवयुग की महती आवश्यकताओं को देखते हुए अन्य से जूझने और सृजन को साकार बनाने में अपने अतिरिक्त पौरुष का परिचय दे सके। इन दिनों इन्हीं महामानवों को, सुगढ़ व्यक्तित्वों, प्रतिभावानों को ढूंढ निकालने की प्रक्रिया संपन्न होनी है। प्रतिभा बनाम तेजस्विता बनाम तपश्चर्या मनुष्य अन्य जीवधारियों से भिन्न है। उसकी शारीरिक संरचना इतनी अद्भुत है कि वह कला कौशल के क्षेत्र में न जाने क्या क्या चमत्कार दिखा सकता है। उसका बुद्धि संस्थान इतना अद्भुत है कि सुविधा साधनों की बात ही क्या, वो उसके बलबूते वैज्ञानिक के रूप में प्रकृति का रहस्योद्घाटन और प्राणिजगत का भाग्य निर्माता होने तक का दावा कर रहा है। विद्या बुद्धि से संबंधित अनेकानेक तत्वदर्शन उसने विनिर्मित एक किए हैं। शासन और समाज की संरचना उसी की सूझबूझ का प्रतिपद है। साहित्य का अक्षय भंडार उसी का सूजा हुआ है। उसी ने देवी देवताओं की सृष्टि की है। कहने को तो ये भी कहा जाता है कि ईश्वर ने भले ही सृष्टि को बनाया हो, पर ईश्वर जिस भी रूप में आज लोकमानस में स्थान पा सका है, वह मनुष्य की ही प्रतिष्ठापना है। इस दृष्टि से तो वह सृष्टा का भी सृष्टा हुआ न। कैसा अद्भुत है ये गले न उतरने वाला सत्य और तथ्य। मनुष्य सचमुच महान है। दार्शनिकों ने उसे भटका हुआ देवता कहा है। शास्त्रकार कहते हैं कि मनुष्य से श्रेष्ठ इस संसार में और कुछ नहीं है। बात बहुत हद तक सही भी मालूम पड़ती है,
क्योंकि अवतारों से लेकर महामानवों तक का इतिहास एक ही बात बताता है कि मनुष्य अपने आप को समझ और विकसित कर सके तो वह उस स्तर तक पहुंच सकता है जिसका प्रतिपादन वेदांत दर्शन की शिवोहम सच्चिदानंदोहम यमात्मा ब्रह्म तत्वमसि आदि उक्तियों के माध्यम से उसे ईश्वर सिद्ध करता है। ईश्वर का राजकुमार या प्रतिनिधि होने का दावा तो अनेकों मूर्धन्यों ने अनेक बार किया है। ईसा को ईश्वर का पुत्र की मान्यता मिली है। होने ये पृथ्वी अनादिकाल से ऊबड़ खाबड़ खाए खड्डों से भरी हुई अनगढ़ जीव जंतुओं की क्रीड़ा स्थली रही होगी। उसे आज की स्थिति में लाने और स्वर्गादपि गरियसी बनाने में मनुष्य की कलाकारिता की ही प्रधान भूमिका रही है। वन मानुष या नर वानर की आदिम स्थिति से ऊपर उठकर उसने अपने को क्या से क्या बना लिया, इसे देखकर हैरत में रह जाना पड़ता है। प्रकृति की रहस्यमयी शक्तियां कभी अविज्ञात रही होंगी, पर आज तो उसने परमाणु में विद्यमान शक्ति स्रोतों को हस्तगत कर लेने से लेकर अंतरिक्ष पर साम्राज्य स्थापित करने तक की ठानी है। मनुष्य सचमुच वह है जो कुछ इस ब्रह्मांड में महान से महानतम हो सकता है। आश्चर्य इस बात का है कि उसे भटकाव ने इस बुरी तरह से जकड़ा कि वह अपने अस्तित्व, महत्व एवं स्तर के संबंध में इतना अधिक दिग्भ्रांत हो गया है कि उसे भटकाव की चरम सीमा कहा जा सकता है। भटकाव का पहला सोपान वहां से आरंभ होता है जहां मनुष्य अपनी सत्ता, महिमा, गरिमा और क्षमता के संबंध में लगभग पूरी तरह विस्मृति की खुमारी में चला जाता है। अपनी आकृति प्रकृति की मिलता को तो देखता है, पर यह नहीं सोच पाता कि वह पशु स्तर के प्राणियों से चेतना के क्षेत्र में कुछ विशिष्ट है। प्राणी पेट भरने और प्रजनन के कौतुक का रसास्वादन करने के लिए जीवित रहते हैं। उन्हें न मर्यादाओं के प्रति श्रद्धा होती है और न वर्जनाओं से बचने की आस्था। बंधनों, उत्तेजनाओं और अवरोधों से बाधित होकर ही वे अनुचित को अपनाने से रुक पाते हैं। स्वच्छंदता और क्षमता रहने की स्थिति में उन्हें मर्यादा पालन में कोई उत्साह नहीं रहता। आवश्यकता और मनमर्जी ही उनकी प्रेरणा के स्रोत होते हैं। मनुष्य की भावना और धारणा भी ऐसी हो तो उसे नर पशु से अधिक और कुछ नहीं कहा जा सकता है। जिनने लोभ, मोह और अहंकार की लिप्सा लालसा को ही अपना लक्ष्य मान लिया है, ये उचित अनुचित का अंतर किस प्रकार कर सकेंगे? संकीर्ण स्वार्थपरता के भव बंधनों से छुटकारा पा सकना उनसे कैसे बन पड़ेगा? जिन्हें संपन्नता की तृष्णा और बड़े कहलाने की महत्वाकांक्षाएं जकड़े रहती हैं, उनके लिए विचारशीलता के स्वच्छंद आकाश में पंख फड़फड़ाना कैसे संभव है? आम आदमी साधनों और क्षमताओं की दृष्टि से कैसा ही क्यों न दिख पड़े, पर उसे आदर्शों की उमंगें प्रभावित ही नहीं करती। उत्कृष्टता की गरिमा अपनाने के लिए उमंगें ही नहीं उठती। पुण्य और परमार्थ का प्रसंग तो एक प्रकार से छूट ही जाता है, जिसके लिए सृष्टा ने मानवीय उत्कृष्टता का लगभग देवोपम स्तर का सृजन विशेष रूप से किया है। उसके पूरी तरह छूट जाने के उपरांत व्यक्ति क्षुद्र कृमि कीटकों की गए गुजरी श्रेणी में ही गिने जाने योग्य रह जाता है, भले ही वह पदाधिकारी, पदवीधारी, संपन्न, कुशल एवं विभूतिवान ही क्यों न समझा जाता हो। ये सुविधाएं मात्र शारीरिक विलासिता, सज्जा अथवा इठलाने भर के काम आती है। अंतः चेतना को इनकी बहुलता से न तो संतोष होता है और न उल्लास मिलता है, जिसके आधार पर वह अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर सके। यही है वह अभाव जिसके बिना हर घड़ी उद्विग्नता एवं खींचछाई रहती है। धर्म चर्चा तो कई लोग करते और सुनते रहते हैं, पर होता वह सब कुछ खोखला ही है। लोग पूजा पाठ के कर्मकांडों, तीर्थ पर्यटनों, भजन प्रदर्शन की विडंबनाओं से मन बहलाते और अपने को धर्मध्वजी मानते देखे गए हैं, पर बात वस्तुतः वैसी है नहीं। कर्मकांडों का एकमात्र मंतव्य यह है कि चिंतन और व्यवहार में अधिकाधिक शालीनता का समावेश करें। जिन्हें धर्म में वस्तुतः कुछ रुचि है, उन्हें देवोपम स्तर का जीवनयापन करते देखा जाना चाहिए।
उनके अंतरंग और बहिरंग दोनों ही प्रामाणिकता एवं प्रखरता से भरे होने चाहिए। अनौचित्य को अपनाकर भी लोग सुविधा साधनों का संग्रह और चारण चटुकारों के माध्यम से मिल सकने वाली प्रशंसा बटोर लेते हैं, पर उनमें न तो ये गहराई होती है और न स्थिरता। धुएं से बने बादल कितने ही घने क्यों न हो, हवा के एक झोंके में जिधर तिधर बिखर जाते हैं। छलावा पानी के बबूले की तरह कुछ ही क्षणों में अपना अस्तित्व गंवा बैठता है। प्रतिभा के विपुल भंडार मनुष्य की अंतःसत्ता में भरे पड़े हैं, उन्हें उभरने प्रकट होने का अवसर उन दबावों के कारण आने ही नहीं पाता, जो कषाय कल्मशों के रूप में आत्मसत्ता के ऊपर स्वेच्छापूर्वक लाद लिए गए हैं। लकड़ी को पानी पर तैरते रहना चाहिए, पर यदि उस पर भारी चट्टानें बांध दी जाएं तो अपना स्वाभाविक गुण तैरना दबकर रह जाता है। विभूतिवान होते हुए भी मनुष्य निकृष्टता की चट्टान सिर पर लाद लेने के उपरांत तैरने और अपना वास्तविक स्वरूप दिखा पाने की स्थिति में रह ही नहीं जाता। प्रसुप्त प्रतिभा को जागरण का अवसर मिले, इसके लिए आवश्यक है कि श्रेष्ठ चिंतन से अंतराल को और दृष्ट आचरण से कार्य कलेवर को बचाए रहने का प्रयत्न किया जाए। ये तभी बन पड़ेगा जब अवांछनीय महत्वाकांक्षाओं की हथकड़ी बीड़ी से हाथ पैर खुले रहें। लोगों की उत्कंठा धनाढ्य बनने में रहती है ताकि विलासिता के विपुल साधन जुटाए जा सके। साथ ही अभावग्रस्तों की बिरादरी में अपने को बड़ा चढ़ा सिद्ध करने की मूंछें मरोड़ी जा सके। इतनी छोटी सीमा में जिनका अंतराल केंद्रीभूत होकर रह गया है, वे उन महान कार्यों के प्रति उन्मुख ही नहीं हो सकते, जो मानवीय गरिमा में चार चांद लगाते हैं। खूंटे से बंधी हुई नाव चप्पू चलाते रहने पर भी आगे कहाँ बढ़ पाती है। संकीर्ण स्वार्थपरता से ग्रसित व्यक्ति न तो आदर्शवादिता अपना सकता है और न ऐसा कुछ कर सकता है जिसे उत्कृष्ट कहा जा सके। सज्जा की विडंबना रचकर तो कुरूप वेश्याएं भी अपने को परी जैसी सुंदर दिखाने का भ्रम रचती रहती हैं। प्रतिभा कहीं बाहर से बटोरनी नहीं पड़ती, उसे सदा भीतर से ही उभारा जाता है। इसके लिए उन अवरोधों को हटाना अनिवार्य है, जो भारी चट्टान की तरह उत्कृष्टता के मार्ग में भयानक अवरोध बनकर पानी के बबूले की तरह कुछ ही क्षणों में अपना अस्तित्व गंवा बैठता है। प्रतिभा के विपुल भंडार मनुष्य की अंतःसत्ता में भरे पड़े हैं, उन्हें उभरने प्रकट होने का अवसर उन दबावों के कारण आने ही नहीं पाता, जो कषाय कल्मशों के रूप में आत्मसत्ता के ऊपर स्वेच्छापूर्वक लाद लिए गए हैं। लकड़ी को पानी पर तैरते रहना चाहिए, पर यदि उस पर भारी चट्टानें बांध दी जाएं तो अपना स्वाभाविक गुण तैरना दबकर रह जाता है। विभूतिवान होते हुए भी मनुष्य निकृष्टता की चट्टान सिर पर लाद लेने के उपरांत तैरने और अपना वास्तविक स्वरूप दिखा पाने की स्थिति में रह ही नहीं जाता। प्रसुप्त प्रतिभा को जागरण का अवसर मिले, इसके लिए आवश्यक है कि श्रेष्ठ चिंतन से अंतराल को और दृष्ट आचरण से कार्य कलेवर को बचाए रहने का प्रयत्न किया जाए। ये तभी बन पड़ेगा जब अवांछनीय महत्वाकांक्षाओं की हथकड़ी बीड़ी से हाथ पैर खुले रहें। लोगों की उत्कंठा धनाढ्य बनने में रहती है ताकि विलासिता के विपुल साधन जुटाए जा सके। साथ ही अभावग्रस्तों की बिरादरी में अपने को बड़ा चढ़ा सिद्ध करने की मूंछें मरोड़ी जा सके। इतनी छोटी सीमा में जिनका अंतराल केंद्रीभूत होकर रह गया है, वे उन महान कार्यों के प्रति उन्मुख ही नहीं हो सकते, जो मानवीय गरिमा में चार चांद लगाते हैं। खूंटे से बंधी हुई नाव चप्पू चलाते रहने पर भी आगे कहाँ बढ़ पाती है। संकीर्ण स्वार्थपरता से ग्रसित व्यक्ति न तो आदर्शवादिता अपना सकता है और न ऐसा कुछ कर सकता है जिसे उत्कृष्ट कहा जा सके। सज्जा की विडंबना रचकर तो कुरूप वेश्याएं भी अपने को परी जैसी सुंदर दिखाने का भ्रम रचती रहती हैं। प्रतिभा कहीं बाहर से बटोरनी नहीं पड़ती, उसे सदा भीतर से ही उभारा जाता है। इसके लिए उन अवरोधों को हटाना अनिवार्य है, जो भारी चट्टान की तरह उत्कृष्टता के मार्ग में भयानक अवरोध बनकर
पानी के बबूले की तरह कुछ ही क्षणों में अपना अस्तित्व गंवा बैठता है। प्रतिभा के विपुल भंडार मनुष्य की अंतःसत्ता में भरे पड़े हैं, उन्हें उभरने प्रकट होने का अवसर उन दबावों के कारण आने ही नहीं पाता, जो कषाय कल्मशों के रूप में आत्मसत्ता के ऊपर स्वेच्छापूर्वक लाद लिए गए हैं। लकड़ी को पानी पर तैरते रहना चाहिए, पर यदि उस पर भारी चट्टानें बांध दी जाएं तो अपना स्वाभाविक गुण तैरना दबकर रह जाता है। विभूतिवान होते हुए भी मनुष्य निकृष्टता की चट्टान सिर पर लाद लेने के उपरांत तैरने और अपना वास्तविक स्वरूप दिखा पाने की स्थिति में रह ही नहीं जाता। प्रसुप्त प्रतिभा को जागरण का अवसर मिले, इसके लिए आवश्यक है कि श्रेष्ठ चिंतन से अंतराल को और दृष्ट आचरण से कार्य कलेवर को बचाए रहने का प्रयत्न किया जाए। ये तभी बन पड़ेगा जब अवांछनीय महत्वाकांक्षाओं की हथकड़ी बीड़ी से हाथ पैर खुले रहें। लोगों की उत्कंठा धनाढ्य बनने में रहती है ताकि विलासिता के विपुल साधन जुटाए जा सके। साथ ही अभावग्रस्तों की बिरादरी में अपने को बड़ा चढ़ा सिद्ध करने की मूंछें मरोड़ी जा सके। इतनी छोटी सीमा में जिनका अंतराल केंद्रीभूत होकर रह गया है, वे उन महान कार्यों के प्रति उन्मुख ही नहीं हो सकते, जो मानवीय गरिमा में चार चांद लगाते हैं। खूंटे से बंधी हुई नाव चप्पू चलाते रहने पर भी आगे कहाँ बढ़ पाती है। संकीर्ण स्वार्थपरता से ग्रसित व्यक्ति न तो आदर्शवादिता अपना सकता है और न ऐसा कुछ कर सकता है जिसे उत्कृष्ट कहा जा सके। सज्जा की विडंबना रचकर तो कुरूप वेश्याएं भी अपने को परी जैसी सुंदर दिखाने का भ्रम रचती रहती हैं। प्रतिभा कहीं बाहर से बटोरनी नहीं पड़ती, उसे सदा भीतर से ही उभारा जाता है। इसके लिए उन अवरोधों को हटाना अनिवार्य है, जो भारी चट्टान की तरह उत्कृष्टता के मार्ग में भयानक अवरोध बनकर होती है। संयम अर्थात अनुशासन का, आत्मनियंत्रण का कठोरतापूर्वक परिपालन। इसके लिए मनुष्य को तृष्णा, वासना और अहंता के त्रिविध नागपाशों से छूटना पड़ता है। सादा जीवन, उच्च विचार का, ब्राह्मणोचित औसत नागरिक स्तर का जीवनयापन करना पड़ता है। जो इतना कर सके, उन्हीं से परमार्थ सत्ता है और योगियों में पाए जाने वाली सिद्धियों, शक्तियों और विभूतियों का अंतराल में उद्भव और अखिल अंतरिक्ष से अभिवर्षण होता है। दैवी अनुग्रह या वरदान भी इसी को कहते हैं। कर्मकांडपरक इसके साधना विधान अनेक हैं, पर सर्वसुलभ प्रक्रिया यही है कि निजी जीवन इतना हल्का फुल्का रखा जाए कि उसका निर्वाह न्यूनतम श्रम और समय में ही संभव होता रहे। इसके उपरांत ही श्रम, समय और साधन इतनी मात्रा में बच पाते हैं कि उनके आधार पर परमार्थ में निरत रहकर परब्रह्म के साथ एकात्म होने का रसास्वादन किया जा सके, देवोपम जीवन जीने का आनंद लाभ उठाया जा सके। किस प्रयोजन के लिए, किस अवसर पर, किस प्रकार, क्या संयम बरता जाए, ये निर्णय निर्धारण व्यक्ति विशेष की परिस्थिति और मनस्थिति को देखते हुए करना पड़ता है। जिसके जीवन का जो पक्ष उद्धत हो चला हो, उसे सर्कस के जानवरों की तरह बलचातुर्य प्रयोग करते हुए कला कौशल दिखा सकने के लिए प्रशिक्षित करना पड़ता है। शरीर और मन दोनों को ही शालीनता अपनाए रहने के लिए अभ्यस्त वही पुण्य करना पड़ता है। संयम योग यही है। जो इतना कर सका, वही परमार्थ अर्जित करने का भी अधिकारी है। उद्धत आचरण वाला व्यक्ति कीचड़ से कीचड़ धोने के प्रयत्न में क्या कुछ सफलता प्राप्त कर सकेगा। शालीनता और परमार्थपरायणता मिलकर ही तपश्चर्या बनती है और उन्हीं के आधार पर प्रतिभा की ऊर्जा अपनी प्रचंडता का परिचय देती है।